काम्यार आयरा से मिलने पहुंचा और बिना कोई बहाना बनाए कबूल कर लिया कि वह अपनी हर गलती स्वीकार करने को तैयार है। लेकिन आयरा ने उसकी सफाई सुनने की कोशिश तक नहीं की। आयरा ने साफ शब्दों में कह दिया कि उसका दिल पहले ही बिखर चुका है और अब माफी की कोई अहमियत नहीं बची। काम्यार ने फिर भी उसे समझाने की कोशिश की। काम्यार ने कहा कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल चुका है। लेकिन आयरा का लहजा सख्त ही रहा। उसने बस इतना कहा कि अब वह उसे अपने आसपास भी नहीं देखना चाहती। काम्यार खामोश और उदास हो गया। उदास होकर वह वहां से चला गया। गाड़ी में बैठते ही उसने लंबा रास्ता चुन लिया। उसके ज़हन में बस एक ही बात घूम रही थी, आयरा की नाराजगी। रास्ते में उसकी गाड़ी तेज रफ्तार में बढ़ रही थी, तभी अचानक सामने एक ट्रक आ गया। उसने फौरन ब्रेक लगाने की कोशिश की, मगर गाड़ी संभल न सकी और सीधी उससे जा टकराई। जोर का झटका लगा। लोग भागकर मौके पर पहुंचे। काम्यार को बेहोशी की हालत में तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ ही देर में उसके घर फोन चला गया। फोन सुनते ही काम्यार के अब्बू और अम्मी घबरा गए। बिना एक पल गवाए वे सीधे अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। काम्यार की हालत बेहद नाजुक थी। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। चेहरे पर गहरी चोटें थीं और उसकी सांसें भारी चल रही थीं। उसकी आंखें बंद थीं। घर वालों के हाथ पैर कांप रहे थे। उसी वक्त फलक वहां ड्यूटी पर मौजूद थी। जैसे ही उसने काम्यार को पहचाना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। एक पल भी गवाए बिना उसने आयरा को कॉल मिला दी। उसने आयरा को बताया कि काम्यार का बेहद गंभीर एक्सीडेंट हुआ है और अब तक उसे होश नहीं आया। यह सुनते ही आयरा का दिल जोर से धड़क उठा। बिना कुछ सोचे समझे उसने तुरंत घर से निकलने का फैसला कर लिया। अस्पताल पहुंचते ही उसने बिना वक्त गवाए काम्यार का कमरा ढूंढा। दरवाजे के बाहर पहुंचकर उसकी सांसें थम गईं। हिम्मत जुटाकर अंदर गई तो काम्यार को देखा, चोटों से भरा हुआ, आंखें बंद। उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। काम्यार को उस हाल में देखकर आयरा के दिल में दर्द की गहरी लहर उठी। वह उसके पास बैठ गई और बहुत धीमी आवाज में बोली कि उसे अपनी कही हर बात का अब गहरा अफसोस है। वह कभी नहीं चाहती थी कि काम्यार के साथ कुछ भी गलत हो। यह कहते हुए उसने उसका हाथ थाम लिया और दिल से उसे माफ कर दिया। लेकिन उस वक्त काम्यार बेहोश था। तभी फारिया और काम्यार की अम्मी कमरे में आ गईं। जैसे ही उनकी नजर आयरा पर पड़ी, उनके चेहरे एकदम सख्त हो गए। उन्होंने बिना कोई बात सुने आयरा को तुरंत कमरे से बाहर निकाल दिया और साफ कह दिया कि अब उसकी वजह से उन्हें और कोई परेशानी नहीं चाहिए। आयरा बिना कुछ कहे बाहर खड़ी रह गई। कुछ समय बाद काम्यार को होश आया। होश में आते ही उसने सबसे पहले यही सवाल किया कि क्या आयरा यहाँ आई थी या नहीं। जब उसे बताया गया कि आयरा को बाहर भेज दिया गया था, तो उसने तेज आवाज में कहा कि उसे अंदर ही रहने। না না কি কথা না देखा